हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में जिनका हिंदी मतलब तो सेम होता है, मतलब एक जैसा होता है, लेकिन उन वर्ड्स को अंग्रेजी में अलग अलग लिखा जाता है। तो कन्फ्यूजन रहता है हमेशा कि कहाँ कौन से वर्ड को यूज करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में आप सीखेंगे इन सारे वर्ड्स को, इन सारे कन्फ्यूजन वाले शब्दों के लिए, और आज के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहने वाला है अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते हैं तो बिना समय को बर्बाद किए हुए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को बाद में लाइक भी कर लीजिए। तो बढ़ते हैं। पहला शब्द जो है वो है कैच वर्सेस होल्ड। कैच वर्सेस होल्ड मीन्स दोनों का मतलब होता है हिंदी में पकड़ना, लेकिन कहाँ यूज करें कैच का, कहाँ होल्ड का, तो देखते हैं। कैच का यूज करते हैं गतिमान होने पर कोई चीज़ पकड़ने के लिए। जैसे कोई चीज़ गति में है, या तो आप चढ़ रहे हैं, बैठ रहे हैं, या किसी ने कुछ फेंका वो गति में है, मतलब चलती अवस्था में है, उसको पकड़ लिया। जैसे किसी ने बॉल फेंकी, आपने पकड़ ली, तो वहाँ कैच का यूज करेंगे। और अगर आपको बस पकड़नी है, मान ली बस कहीं जा रही है, बस से आप कहीं जा रहे हैं, आपको बस पे चढ़ना है, तो वहाँ भी बस पकड़ने के लिए कैच का यूज करते हैं। कोई ट्रेन पे जाना है, ट्रेन को पकड़ना है जाकर, तो वहाँ भी कैच का यूज करते हैं। यानी कोई चीज़ गतिमान है, गति में है, तो वहाँ यूज करते हैं कैच का। होल्ड का यूज वहाँ करते हैं जहाँ कोई चीज़ गतिमान ना हो, यानी कि गतिमान ना होने पर यूज किया जाता है कैच का। जैसे आपके हाथ में कोई चीज़ है, आप दूसरे से कह रहे हैं पकड़ लो, तो वहाँ पर कहते हैं होल्ड। जैसे कि फ़ोन आपके हाथ में है, आपने कहा मेरा फ़ोन पकड़ लो, तो होल्ड माई फ़ोन। किताब हाथ में है, किताब। पैसे हैं तो पैसे। मतलब कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपके हाथ में है या आपके पास ऐसी है रुकी हुई है, मतलब गति में नहीं है, उसे किसी को पकड़ाना है तो वहाँ यूज करते हैं होल्ड का। जैसे वाक्यों के द्वारा ये सेंटेंस जो दिए गए हैं इनके द्वारा आप समझते हैं। जैसे मैंने तुम्हें पकड़ लिया, आई कॉट यू। अब पकड़ना की यहाँ पर सेकेंड फॉर्म यूज की गई है, आई कॉट यू, कैच की सेकेंड फॉर्म। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया, मतलब कोई भाग रहा होगा, चल रहा होगा, तो वहाँ पकड़ रहे हैं जाके, तो तभी बोलेंगे इस बात के लिए कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया, तो आई कॉट यू। पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, पुलिस कॉट द थीफ। अब चोर भाग रहा होगा, पुलिस ने जाके उसे पकड़ लिया, तो पुलिस कॉट द थीफ। मैंने बस पकड़ ली, तो बस रनिंग में होगी, मतलब धीरे धीरे चल रही होगी, तो आई कॉट द बस। मेरी किताब पकड़ो, होल्ड माई बुक। अब किताब क्या है, हाथ में थी, आपको कोई काम आया, आपने कहा मेरी किताब पकड़ लो, तो वहां पर आपने कहा होल्ड माई बुक। मेरा मोबाइल पकड़ो, तो होल्ड माई मोबाइल, मतलब मोबाइल भी क्या है, हाथ में था, वो गति में नहीं था। तो इस प्रकार यूज किया जाता है कैच और होल्ड का, दोनों का। नेक्स्ट वर्ड है बाय वर्सेस परचेस। दोनों का हिंदी मतलब होता है खरीदना, लेकिन बाय का यूज हम वहाँ करते हैं खरीदने के लिए जहाँ हम नॉर्मली चीज़ों को खरीदते हैं, अपनी डेली लाइफ में चीज़ों खरीदते हैं, जैसे कि सब्जी खरीदना, फल खरीदना, या कह सकते हैं जो चीज़ें महंगी नहीं होती हैं, सस्ती चीज़ें होती हैं, उन्हें खरीदने के लिए हम वाई का यूज करते हैं। और परचेज का यूज करते हैं खरीदने के लिए जब चीज़ों को हम कभी कभी खरीदते हैं, या कह सकते हैं बहुत महंगी चीज़ें खरीदते हैं, तब यूज करते हैं हम परचेज का। जैसे हमको मकान खरीदना है, महंगी गाड़ी खरीदनी है, बाइक खरीदनी है, तो ये चीज़ें जो है हम कभी कभी खरीदते हैं। या फिर फ़ोन खरीदना है तो वहाँ यूज करेंगे हम परचेज का। जैसे एग्जांपल के लिए समझते हैं, मैं एक घर खरीदूंगा। अब घर की ऐसी चीज़ एक महंगी चीज़ है और कभी कभी खरीदते हैं, तब उसे बोलेंगे आई विल परचेज अ हाउस। आई विल परचेज अ हाउस। मैं एक कार खरीदूंगा, आई विल परचेज अ कार। आई विल परचेज अ कार। मैं सब्जियां खरीदूंगा। अब सब्जियां क्या है, खरीदते ही खरीदते हैं, मतलब दिनों में नहीं, एक दिन दो दिन बाद या फिर डेली सब्जियों को हम खरीदते हैं, तभी करेंगे हम आई विल बाय वेजिटेबल्स। आई विल बाय वेजिटेबल्स। मैं फल खरीदूंगा, आई विल बाय फ्रूट्स। आई विल बाय फ्रूट्स। नेक्स्ट वर्ड है बीप वर्सेस क्राई। बीप वर्सेस क्राई, दोनों का हिंदी मतलब होता है रोना, लेकिन बीप का यूज तब किया जाता है जब रोने की आवाज जो है वो कोई धीरे धीरे रो या फिर नॉर्मली रो रहा है। मतलब नॉर्मली रोने से मतलब है उसके आंसू निकल रहे हैं, वो मुंह से आवाज नहीं कर रहा है अपने, तब वहाँ यूज करते हैं हम बीप का। लेकिन किराए का यूज तब किया जाता है जब कोई जोर से रो या तेज से रोता है, तब वहाँ यूज किया जाता है किराए का। कह सकते हैं जब कोई चिल्ला कर रोता है, यानी बहुत तेजी से, तब वहाँ लगाते हैं हम किराए। जैसे राहुल रो रहा है, तो राहुल इज वीपिंग। अब आपको अगर ऐसे बोलना है कि लग रहा है कि राहुल बहुत तेज रो रहा है, मतलब कोई राहुल कोई छोटा बच्चा है, अगर वो बहुत तेज रो रहा है तब लगाएंगे राहुल इज क्राइंग। लेकिन हम नॉर्मली कोई रो रहा है तो लगाएंगे राहुल इज वीपिंग। बच्चा रो रहा है, बच्चे हमेशा तेजी रोते हैं, तो द चाइल्ड इज क्राइंग। द चाइल्ड इज क्राइंग। उसका बेटा रो रहा है, तो हिज सन इज क्राइंग। हिज सन इज क्राइंग।
आप क्यों रो रहे हो, वाई आर यू वीपिंग या वाई आर यू क्राइंग। अब कोई छोटा बच्चा है या कोई तेज रो रहा है तब बोलेंगे आप वाई आर यू क्राइंग, और कोई नॉर्मली रो रहा है तब पूछ सकते हैं वाई आर यू वीपिंग। तो आप समझ गए होंगे कहाँ वीप का यूज करना है और कहाँ क्राई का यूज करना है। नेक्स्ट वर्ड है फाइट वर्सेस क्वेरल। फाइट वर्सेस क्वेरल दोनों का हिंदी मतलब होता है लड़ना झगड़ना, ठीक है। लेकिन फाइट का यूज तब किया जाता है जब हाँ लड़ते वक्त मारपीट हो जाती है। मारपीट से मतलब है कि ऐसे लड़ना कि मानो कि उसके मतलब एक दूसरे के चोट लग जाए, तो वहां यूज करते हैं हम फाइट का। लेकिन क्वेरल का मतलब होता है लड़ना, लेकिन तब यूज किया जाता है मतलब है झगड़ने के लिए। जैसे कि नॉर्मली कोई झगड़ रहा है, गाली गलौज कर रहा है या फिर ऐसे ही झगड़ रहा है, तो वहां यूज किया जाता है क्वेरल का, वहां फाइट का यूज नहीं किया जाता है। जैसे राम और रोहन लड़ रहे हैं, राम एंड रोहन आर फाइटिंग। अब वो ऐसे लड़ रहे हैं कि एक दूसरे को मार रहे हैं, मार पीट रहे हैं, तब वहां यूज करेंगे हम फाइटिंग का। अगर नॉर्मली वो झगड़ रहे हैं या लड़ रहे हैं तब वहां यूज करेंगे क्वेरल का। रामू ने उसके साथ लड़ाई की, रामू फॉट विथ हर या हिम। अगर कोई लड़की है तब हर, और कोई लड़का है तो हिम। रामू फॉट विथ हर या हिम, या फॉट का यूज किया गया है फाइट की सेकेंड फॉर्म के यूज में। वे क्यों लड़ते हैं, पर की जगह पर यहाँ है होगा, वे क्यों लड़ते हैं, वाई डू दे क्वेरल। वाई डू दे क्वेरल, वे क्यों लड़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कीप वर्सेस पुट। कीप वर्सेस पुट दोनों का मतलब होता है हिंदी रखना। अब कीप का यूज तब किया जाता है जब कोई चीज एक जगह से हटाकर दूसरी जगह पर रखी जाए, तो वहां रखने के सेंस में यूज करेंगे कीप का। लेकिन पुट का यूज रखना के सेंस में तब करेंगे जब कोई चीज जो है हाथ की चीज जो है आपके हाथ में है और उसे रखना है। मतलब है कि कहीं उठा के नहीं रखना है, ऑलरेडी आपके पास में है, उसे आपको रखना है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं रखना हो तब यूज करेंगे पुट का। लेकिन कोई चीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखनी हो, एक जगह से दूसरी जगह पर रखनी हो, तब वहां यूज करते हैं हम कीप का। जैसे किताब टेबल पर रख दो, पुट द बुक ऑन द टेबल। पुट द बुक ऑन द टेबल कब बोला ये, माना किताब आपके हाथ में है तो आपने कहा कि किताब को हाथ में मत लो, टेबल पर रख दो, तब बोलेंगे पुट द बुक ऑन द टेबल। लेकिन पैसे जेब में रख लो, पुट मनी इन द पॉकेट। पुट मनी इन द पॉकेट। पैसे पर्स में रख लो, पुट मनी इन द वॉलेट। पुट मनी इन द वॉलेट। गिलास टेबल पर रखो, कीप द गिलास ऑन द टेबल। कीप द गिलास ऑन द टेबल। अब यूज कब करेंगे, जैसे मान लीजिए गिलास आपने नीचे रख दिया या कहीं ऐसी जगह रख दी जहां आपको गिलास नहीं रखना है, तो उससे बोलना है कि गिलास को वहां नहीं रखना है, टेबल पर रख दो। तो मतलब है गिलास जहां रखा है वहां से उठा के दूसरी जगह टेबल पर रखना है, तो वहां यूज करेंगे हम कीप का। कीप द गिलास ऑन द टेबल। पेन कुर्सी पर रख दो, कीप द पेन इन द चेयर। नेक्स्ट वर्ड है कैरी वर्सेस टेक। दोनों का मतलब होता है लेना या ले जाना। कैरी का मतलब होता है ले जाने से, जब कोई शरीर के अंग से कोई चीज मतलब अपने शरीर के द्वारा कोई चीज ले जाई जाए तब वहां यूज करते हैं हम कैरी का। टेक का यूज तब किया जाता है मतलब साथ के सेंस में। जैसे मैं अपने वैक्स ले जाऊंगा, मतलब है वैक्स को हम ले जाएंगे तो हम ऊपर अपने बॉडी पर ही उसे लेके जाएंगे, तब बोलेंगे आई विल कैरी माई वैक्स। आई विल कैरी माई वैक्स। राजा अपना फोन ले जाएगा, राजा विल कैरी हिज फोन। मैं अपने कपड़े ले जाऊंगा, आई विल कैरी माई क्लॉथ्स। आई विल कैरी माई क्लॉथ्स। मैं तुम्हें बाजार ले जाऊंगा। अब बाजार क्या है, ऊपर उठा के थोड़ी ले जाएंगे, अब बाजार जो है हम साथ में ले जाएंगे, तब वहां साथ में ले जाने के लिए हम यूज करेंगे आई विल टेक यू टू मार्केट। मैं उसे स्कूल ले गया, आई टुक हिम टू द स्कूल। आई टुक हिम टू द स्कूल। तो आप समझ गए होंगे कैरी तब यूज करेंगे जब हम अपने कोई शरीर के द्वारा कोई सामान जो है हम उसे ले जाएं। जब कोई किसी को हम साथ में ले जाएंगे तो वहां ले जाने के सेंस में यूज करेंगे हम टेक का। नेक्स्ट वर्ड है लुक वर्सेस सी। लुक वर्सेस सी दोनों का हिंदी मतलब होता है देखना। लुक का यूज तब किया जाता है देखने के सेंस में जब किसी चीज को हमें बहुत गौर से बहुत ध्यान से देखना होता है। लेकिन सी का यूज किया जाता है देखने के सेंस में तब जब हम नॉर्मली देखते हैं। मतलब है कि जो चीज हम नहीं देखना चाहते हैं वो भी हमारी आंखों के सामने आ गई और हमने देख ली, नॉर्मली देख ली, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, तो वो हमारा हो गया सी। लेकिन हमने किसी चीज को देखा, उस पर बिल्कुल फोकस किया, ध्यान दिया, तो वहां हुआ लुक। जैसे बोर्ड पर देखो, लुक एट द बोर्ड।
अब बोर्ड पर अगर कोई बोलता है कि बोर्ड पर देखो, तो मतलब क्या है, बोर्ड पर कुछ लिखा होगा, कुछ जरूरत की चीज है, तब बोलेंगे लुक एट द बोर्ड। वहां देखो, लुक देयर। अगर बोलना है वहां देखो तो मतलब क्या है, वहां कुछ होगा, कुछ गौर करने को बोल रहे होंगे कि वहां देखो, तब यूज करेंगे लुक देयर। मैंने राम को देखा, आई सॉ राम। मतलब कि आप कहीं गए हैं और राम अचानक तुम्हें मिल गया और राम को आपने देख लिया, तो आपने क्या बोल दिया कि मैंने राम को देखा, आई सॉ राम। और सो क्या है, या सौ जो है सी की सेकंड फॉर्म है। मैंने अपने मित्र को बाजार में देखा, आई सॉ माई फ्रेंड इन द मार्केट। मैं मार्केट गया और अचानक दोस्त मिल गया, नॉर्मली, और उसको फोकस नहीं करना था, मतलब मिल गया तो देख लिया, तो वहां नॉर्मली यूज है देखने के लिए सी का यूज। तो यहाँ भी सी की सेकंड फॉर्म यूज की गई है, सॉ। आई सॉ माई फ्रेंड इन द मार्केट। तो आप समझ गए होंगे लुक का यूज कहाँ करना है और सी का यूज कहाँ करना है। लुक का यूज तब करना है जब किसी चीज को अटेंशन से देखना है, ध्यान से देखना है। नॉर्मली देखने के लिए यूज करते हैं हम सी का। अगला वर्ड है वॉच। इसका भी मतलब होता है देखना, पर कहाँ यूज करते हैं कमेंट में, ये आपके लिए है। तो अगर आप जानते हैं कि वॉच का यूज कहाँ किया जाता है, लुक सी के अलावा एक वॉच का ही मतलब होता है देखना, तो अगर आप जानते हैं कि वॉच का यूज कहाँ किया जाता है, किस कंडीशन में किया जाता है, तो ये आपके लिए एक वर्ड है जिसका आपको बताना है कि कहाँ यूज करेंगे हम वॉच का। कमेंट में जरूर बताएं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो में आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव मिला होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो में अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं ऐसी और मजेदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।